गुड इवनिंग। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर is 8 ohm and its length is 8 meter. Potentiometer wire of length 8 meter and resistance 8 ohm. 8 ohm. A resistance box and the 2-volt battery are connected in series with it. एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता. व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स? ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू. इफ इट डिजायर टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर. ओके ठीक है बेटा, ये आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को. सबसे पहले करते क्या है, इसमें करंट फाइंड आउट कर लेते हैं. करंट, तो पहले अगर हम लोग करंट फाइंड आउट करें तो यहां से इक्वेशन लिखते हैं. चलते इधर से, यहां से चला तो -8I, यहां से चला. ये रेजिस्टेंस अभी नहीं पता है, ये कैलकुलेट करना है. तो -IR, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल. नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0. ये दोनों माइनस से उधर जाने पे प्लस हो जाएगा. तो 8I उधर गया तो प्लस IR इज इक्वल टू 2. I कॉमन ले लिया, 8 प्लस R इज इक्वल टू 2. I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R. ये करंट मिला. अब इसके थ्रू हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं. यहां से यहां का वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू I इंटू R. I इंटू R इज, R का वैल्यू दिया 8, सॉरी, R का वैल्यू 8 एंड करंट इज 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R. ये V मिल गया. वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इधर ही लिखता हूं, रुको, यहां लिख रहा हूं बेटा. वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ. तो वोल्टेज ये आया अपने पास 16 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज 8 मीटर है, 8 मीटर. तो 8 और ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स. तो V बाय L इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R वोल्ट पर मीटर. ये वोल्ट पर मीटर है, और यहां पे जो वैल्यू दिया है 1 माइक्रोवोल्ट पर mm दिया है. तो ये दोनों को इक्वेट करते हैं. तो 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय mm दिया है यहां पे. तो mm को लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻3. देखो फिर से यहां पे 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और mm मतलब 10⁻⁻3. ये दिया हुआ है,
ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस आर। तो 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस आर, यहां से आर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बाद में ज्वाइन किया, तो उनको भी समझ में आ जाएगा और आपको भी रिवाइज हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था पहले वो मैं समझा दूं। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है यहां से यहां, जिसका लेंथ है 8 मीटर और रेजिस्टेंस है 8 ओम। एक बैटरी लगा हुआ है 2 वोल्ट का, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है जो पता नहीं है अभी हम लोग को, ये कैलकुलेट करना है। और एक और इंफॉर्मेशन दिया है, V बाई एल इज इक्वल टू, ये दिया 1 माइक्रोवोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट पर mm। अगर इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें, V बाई एल इज इक्वल टू 1 माइक्रो मतलब 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय mm, 1 इंटू 10 रेज टू -3। ये दिया हुआ है, V बाई एल दिया हुआ है। तो पहले हम लोग करते क्या है, V बाई एल कैलकुलेट करना है हम लोग को। करेंगे क्या हम लोग, V कैलकुलेट करेंगे, L दिया हुआ है और इससे इक्वेट करेंगे। फिर से सुनो, क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, V कैलकुलेट करेंगे और लेंथ दिया हुआ है, डिवाइड कर लेंगे और इससे इक्वेट करेंगे। तो V कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V कैलकुलेट करेंगे, इसमें पहले करंट फाइंड आउट करेंगे, ये सर्किट में करंट फाइंड आउट करेंगे पहले, और जब करंट मिल जाएगा तो यहां से यहां का वोल्टेज V इज इक्वल टू IR कर लेंगे, तो I मिल जाएगा, करंट तो मिल गया हम लोग को, और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V मिल जाएगा, और V जब मिल गया तो V को यहां पे पुट कर देंगे और लेंथ का वैल्यू 8 पुट कर लेंगे, इक्वेट करके रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो पहले मैंने करंट फाइंड आउट किया, देखो पहले करंट यहां से चले, चलते 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 यहां पे आया तो -8I। -8I कैसे लिया, करंट का डायरेक्शन में चलते तो माइनस, रेजिस्टेंस है 8 और करंट है I, तो -8I। फिर यहां से चलते 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 यहां पे करंट I, रेजिस्टेंस R, और माइनस प्लस अगर डाउट होगा तो अभी भी पूछ लोगे, आज लास्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि अभी भी डाउट अगर हो रहा हो कि माइनस प्लस का है तो आप पूछ लोगे। माइनस लेते हैं जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, प्लस लेते हैं जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहां से चले -8I, यहां चले तो -IR, और ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म माइनस है, राइट में जाने पे प्लस हो जाएगा, तो 8I प्लस IR इज इक्वल टू 2। I कॉमन लिया दोनों में, 8 प्लस R इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R, I मिल गया। अब वोल्टेज चाहिए तो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V इज इक्वल टू I का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R, यहां से देखो I का वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाई 8 प्लस R, और रेजिस्टेंस 8, देखो यहां पे 8, तो ये V मिल गया, 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R, V मिल गया। अब V डिवाइडेड बाई L, V डिवाइडेड बाई L, V इज 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R, 8 प्लस R डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ इज 8, 8 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो V बाई L इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R, और ये V बाई L को इक्वेट करना है हम लोग को इससे, यहां पे दिया हुआ ये वैल्यू, तो ये V बाई L देखो यहां पे लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R, 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू -6 इंटू 1 इंटू 10 रेज टू -3। सर ये कहां से आया, क्योंकि ये दिया हुआ है बेटा, देखो यहां पे 1 माइक्रोवोल्ट पर मीटर, माइक्रो मतलब 10 रेज टू -6 और नीचे mm दिया है तो 10 रेज टू -3। अब ये इक्वेट करना, R का वैल्यू मुझे फाइंड करके अब बता दो। जिसको समझ में आया वो रिप्लाई करेगा यस, जिसको समझ में नहीं आया वो बोलेगा सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, और ये R का वैल्यू भी बता दो मुझे, स्मॉल r का वैल्यू कितना आ रहा है। वेरी गुड, सुमित का पहला आंसर। अब पता नहीं राइट है रॉन्ग है वो नहीं पता बेटा, लेकिन आंसर ऐसा कुछ दिया नहीं है बेटा। 1992 ऐसा कुछ आंसर है नहीं।
यहाँ पे कुछ आंसर 159992 है। ठीक है, आप अपना कैलकुलेट करो, जिसका जो आ रहा है वो कैलकुलेट करो, आप उस पे मत जाओ, आंसर पे मत जाओ। आंसर पे मत जाओ, आंसर क्या दिया है, राइट रॉन्ग, वो उस पे मत जाओ, आपका जो आ रहा है वो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा है, फिर से एक्सप्लेन कर दो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये वायर दिया है, ये वायर का लेंथ दिया है 8 मीटर, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम। यहाँ पे एक बैटरी है 2 वोल्ट, और एक यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू नहीं पता, ये आर है, ये 2 वोल्ट है ना, वोल्ट। एक और इंफॉर्मेशन दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर व्हाट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। एक और वैल्यू दिया है V बाई एल का वैल्यू दिया हुआ है आपको, वो दिया है 2 माइक्रो वोल्ट पर mm। तो इसको अगर कन्वर्ट करें हम लोग V बाई एल, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय 10⁻⁻3, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखा, mm को 10⁻⁻3, तो ये कैंसिल किया, तो V बाई एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना, पहले V कैलकुलेट करते हैं, V यहां से यहां का वोल्टेज, तो वोल्टेज करने के लिए पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें लूप में मूव करते करंट फाइंड आउट करते, तो इधर से चले, यहां से चलते चलते -8i, यहां से चले किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे बेटा, यहां से चले -IR, नेगेटिव से पॉजिटिव, +2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म माइनस है, उधर जाने पे प्लस हो जाएगा, तो 8i प्लस IR इज इक्वल टू 2, i कॉमन ले लिया, 8 प्लस R इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R, 2 डिवाइड बाई 8 प्लस R, ये I मिला ना। अब वोल्टेज चाहिए हम लोग को, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, इसमें इसका वोल्टेज चाहिए यहां से यहां का, तो IR, तो V इज इक्वल टू I यहां पे है 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस R इंटू R का वैल्यू है 8, तो V इज इक्वल टू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R। अब ये V का वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं, यहां पे तो V का वैल्यू पुट करते हैं बेटा, देखो यहां पे V है ना, V का वैल्यू पुट करते हैं कितना, 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R डिवाइडेड बाय लेंथ है 8 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3, 8 एंड 8 गेट कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस R इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3, यहां से R का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। जल्दी से फटाफट वैल्यू बता दो, स्मॉल r का वैल्यू कितना आ रहा है, देखते किसने किसने रिप्लाई किया। जिसको नहीं समझा होगा बोलेगा सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, जिसको समझ में आया वो भी बोलेगा कि हाँ समझ में आया, इतना आंसर आया, आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू बताएगा। फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, एक बार देख लेता हूं मैं फटाफट किसने किसने रिप्लाई नहीं किया है। ओके, सुमित का रिप्लाई आया है, जानवी का आया, अंजलि का आया, ऐश्वर्या का आया, धीरज का आया, प्रज्ञा का आया, मोनिका, रेडमी, रेडमी पता नहीं बेटा, ऐसा नाम मैंने सुना नहीं है, तो आप रीनेम कर लोगे, मतलब मोबाइल का नाम है ना, पर्सन का नाम रेडमी मैंने सुना नहीं, तो आप जो भी है रीनेम कर लोगे आप, ठीक है।
प्राची का आ गया रिप्लाई, मोनिका, प्रगन्या, जानवी, आदि बेटा आप चले जाओ, लेक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में आना, नेक्स्ट चैप्टर से। 3 बार तो एक्सप्लेन कर दिया। हाँ चलो ये हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा अच्छे से इक्वेशन हैंडल करना है बेटा, मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। 19 पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ऐसा ऐसा। सुनना, मैं ये 19 वाला आज सॉल्व आप ही से करवाऊंगा। इक्वेशन बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा इसको, 3 इक्वेशन आएंगे इसमें। ईएमएफ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बेटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यो एक यहाँ पे, बीच में भी कुछ ऐसा है, बीच में भी ऐसा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, हो गया। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 2 3 3 3, ये हो गया, ओके ओके। और ये ईएमएफ हो गया। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया है वो 10 ओम दिया हुआ है। कितना दिया है? 10 ओम। ईएमएफ का वैल्यू कहीं पे दिया है क्या? Find the equivalent resistance between the terminal A and B. A and B, यहां से यहां का equivalent resistance चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का। इसका वैल्यू है R, ये R सबका वैल्यू दिया है, 10 10 दिया है, 10 वैल्यू दिया है, 10 दिया है, 10 10 10 10 एंड 10 ऐसे दिया है। रुक जाओ 1 मिनट, किसी का कमेंट आया, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करना है ना, तो मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है बेटा, क्योंकि अगर ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों को, तो 20 होगा, ये दोनों को सॉल्व करो 20 होगा। तो एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूं मैं इसका, इधर ड्रॉ करता हूं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो फिर तो कैलकुलेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये हो गया ईएमएफ ई। एक यहाँ पे ये दोनों को 10 एंड 10 को सॉल्व किया तो 20 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सीरीज में है तो इसको 20 लिख लेते हैं। ये दोनों 10 एंड 10 सीरीज में है, इसको भी 20 लिख लिया यहाँ पे, ये 20। और ये 10 हो गया, ये सॉल्व। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसा जिसका वैल्यू है 10, यहाँ वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 10। ये तो हो गया सॉल्व, यहाँ पे 10। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं है? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप देखोगे, अगर ऐसा ये ब्रिज यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया तो इधर वाला 10, इधर वाला ये ब्रिज के इस साइड वाले, ये ब्रिज हुआ ना पॉइंट, ये पॉइंट हुआ यहाँ पे, तो इधर लेफ्ट में 10, राइट में 20, ये एक ब्रिज हुआ,
ये ब्रीज हुआ, ये वाला, और ये 10, तो ये यहां पे आ रहा है 20, और ये हो रहा है 10, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ओके, जब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो करंट फ्लो करना पड़ेगा सब में, तो फिर इसको रहने दो बेटा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेशन आएगा अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो। 20 वाला देखता हूँ, चलो 20 सॉल्व करते हैं, इसको भी मैं देखता हूँ बाद में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखता हूँ इसको कैसे करना है 19 वाले को। A voltmeter has a resistance of 100 ohm. What will be reading when it is connected across cell of 2 volt and the internal resistance 20 ohm? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20, क्वेश्चन नंबर 20 में एक यहां पे बैटरी है, ये बैटरी का वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, एक यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है 20 ओम का, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, और एक ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम। 100 ओम बोल रहा है कि यहां से यहां का वोल्टेज बता दो कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाओ, वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर, तो बोल रहा है कि वोल्ट मीटर कितना रीडिंग बताएगा वो बता दो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूं, देखो पहले करंट फाइंड आउट कर लो सर्किट में, करंट पहले फाइंड आउट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। ये ऐसा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है 100 ओम, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम, और ये बैटरी है 2 वोल्ट। तो ये सर्किट में मूव करके करंट फाइंड आउट करके मुझे सिर्फ बताओ कितना आ रहा है। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, यहां सर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, और ये सर्किट में करंट बताओ कितना आ रहा है, करंट, करंट का वैल्यू फास्ट। करंट ऐसे फ्लो करो इसमें और लूप मूव करके, और करंट का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है करंट का वैल्यू। फास्ट, अभी जल्दी करेंगे, और रिप्लाई सभी करेंगे, उसी से मुझे पता चलेगा कौन सो रहा है, कौन गेम खेल रहा है, कौन चैटिंग कर रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने लगे, क्या बात है। अंजलि कनौजिया, बेटा आपका एक रिप्लाई है, उसको मुझे लेक्चर के बाद एक्सप्लेन करना, और रिप्लाई का मतलब वो क्या क्वेश्चन है वो मुझे नहीं समझाना, मेरे को खुद नहीं जानती थी। बेटा प्राइवेटली किसी को मैसेज कर रहे हो आप, बाय मिस्टेकली मेरे पे आ जा रहा है। हाँ हाँ, कितना आया 1/60, बहुत सारे का 1/60 आ रहा है, किसी का 1/20 आया। ईच एंड एवरीवन रिप्लाई, मैक्सिमम का 1/60 आया, फिर भी मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, इक्वेशन लिख देता हूं ताकि जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए उनको भी समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन लिखते हैं बेटा, चलो यहां से चले तो माइनस, देखो -100 इंटू आई, अब इसमें तो आप लोग एकदम मास्टर हो गए हो इक्वेशन लिखने में। -100i -20i, माइनस से प्लस चला तो +2 इज इक्वल टू 0, 120 माइनस 120i इज इक्वल टू -2, i इज इक्वल टू 1/60 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम का करेक्ट आया था। अब यहां से यहां का वोल्टेज फाइंड आउट कर लो बेटा, V इज इक्वल टू आई आर करो, आई आर, आर आई का वैल्यू मिला 1/60, आई का वैल्यू 1/60 एंड आर का वैल्यू 100, आई का वैल्यू 1/60 एंड आर का वैल्यू 100, पुट करके वैल्यू देखो V आ रहा है क्या, इतना 100 डिवाइडेड बाई 60, आई का वैल्यू 1/60 एंड आर का वैल्यू है 100, तो V इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 60, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है 10/6, 10/6 मतलब 5/3 आ रहा है, आ रहा है 1.66। जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझा वो मुझे बोलेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि वो
ध्यान नहीं है उनका। समझे ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नाइनटीन वाला क्वेश्चन मैं बाद में देखता हूं ना। कोई सिंपल तरीका होता है सॉल्व, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन इक्वेशन वोल्टेज भी नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है, एक ऐश्वर्या का डाउट था, वो डाउट मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, अपने पास अभी टाइम है। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट मंडे से, मतलब कल तो लेक्चर नहीं होता, संडे तो फंडे, मंडे से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत मजा आएगा, कोई मिस नहीं करेगा। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। अभी कुछ ऐश्वर्या का एक क्वेश्चन का डाउट था, उस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं, देखता हूं, वेट। अच्छा क्वेश्चन था वो, अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक वो एससी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग भी देखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है जिसका ये डिस्टेंस दिया है, ये कैपेसिटर का डिस्टेंस है और ये कैपेसिटर का एरिया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये एरिया और ये है डिस्टेंस डी। यहां पे कुछ अलग डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, इस डाइलेक्ट्रिक का नाम K2 दे दिया और ये डाइलेक्ट्रिक का नाम K1 दे दिया है। पूछा है कि अब कैपेसिटेंस बता दो कितना होगा। पहले तो अगर मान लो ऐसा कैपेसिटर है जिसका, या ऐसा कैपेसिटर है जिसका एरिया है A और डिस्टेंस है D, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हाँ या ना? हाँ। अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट K A बाई डी। अब लेकिन यहां पे कैसे ना, डाइलेक्ट्रिक ऐसे डिवाइड है बीच से, इधर अलग डाइलेक्ट्रिक है और इधर अलग डाइलेक्ट्रिक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये एससी वर्मा सर का क्वेश्चन है, एससी वर्मा सर का बुक का। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है, सुनना। यहां से एक से डिस्टेंस से डीएक्स एरिया का, ये जो एरिया है ना ये डीएक्स है, डीएक्स एरिया का कैपेसिटर सेलेक्ट किया, और एक यहां पे कैपेसिटर जिसका एरिया डीएक्स ही होगा, बट यहां का डाइलेक्ट्रिक अलग है और यहां का डाइलेक्ट्रिक, ऊपर वाले का डाइलेक्ट्रिक अलग है, ऊपर वाले का डाइलेक्ट्रिक K2 है, नीचे वाले का डाइलेक्ट्रिक K1 है। तो पहले नीचे वाले का कैपेसिटेंस लिखते हैं, नीचे वाले का कैपेसिटेंस DC1 इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कैपेसिटेंस। तो नीचे वाले को लिख रहे बेटा एप्सिलॉन नॉट इनटू नीचे वाले का डाइलेक्ट्रिक K1, नीचे वाले का एरिया, एरिया dx ना, dx लिया है ना इसका एरिया, तो dx डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है ना, तो इसका डिस्टेंस ये वाला d है, ये d, ये चाहिए होगा, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग D1। तो नीचे लिखेंगे D1। अब देखो ये एंगल ले लिया थीटा, ये एंगल ले लिया थीटा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, पूरे ये ट्रायंगल में देखना, बड़े वाले ट्रायंगल में देखना,
बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू डी, ये वाला यहां से एक डिस्टेंस है डी, और यहां से यहां का एरिया है ए, तो डी बाई ए। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, tan थीटा इज इक्वल टू d1 बाय यहां से यहां का x, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो d बाय a इज इक्वल टू d1 बाय x, d1 इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, तो d बाई a इंटू एक्स। ठीक है, अब देखना बेटा यहीं पे ये d2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे ये d2 ले लो, d2, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये x है, ये x है, और पूरा यहां से यहां तक a है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा a माइनस एक्स होगा, बोलो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये x है, तो ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, a माइनस एक्स होगा ना, a माइनस एक्स होगा तो ऊपर भी a माइनस एक्स होगा, तो d2 अगर अब हम लोग को लिखना है तो सिमिलरली d2 इज इक्वल टू d बाई a इंटू इंटू यहां पे x था, यहां पे a माइनस एक्स है। ओके ठीक है, चलो d1 का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं बेटा, ये जो d1 का वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो dc1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k1 इंटू dx डिवाइडेड बाय d1 का वैल्यू dx और डिवाइडेड बाय एरिया है, तो dc1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k1 dx डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मैं xd लिख देता हूं, xd, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये डिफरेंशिएशन वाला dx है और ये d इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई है दोनों, इंटू एरिया। सिमिलरली dc2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k2 dx इंटू एरिया ए डिवाइडेड बाय, यहां पे x था ना, यहां पे a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स इंटू डी, यहां तक समझ में आएगा, dc1 है, सिमिलरली dc2 लिखा एप्सिलॉन नॉट k2, यहां पे k2 है, dx a डिवाइडेड बाय, यहां पे x था, यहां पे a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स लिखा इंटू डी। अब दोनों हैं सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, एक यहां पे है ऐसे, ये C1 और ये C2, तो दोनों सीरीज में, तो सीरीज में होता है 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1, C1 ये वाला पूरा C1 है और ये पूरा C2, तो इसमें जो कॉमन है पहले मैं कॉमन ले लेता हूं, जो कॉमन है उसको बोल दो, वो सब मैं पहले कॉमन लेता हूं, 1 डिवाइडेड बाय कॉमन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों में dx कॉमन है, दोनों में एरिया कॉमन है और डिवाइडेड बाय d कॉमन है, 1 बाय यहां पे बच गया k1, 1 बाई k1 सॉरी 1 बाई k1, 1 डिवाइडेड बाय k1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे बच गया k2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, 1 बाई c इज इक्वल टू d ऊपर चला गया, d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a dx इंटू x ऊपर गया, x डिवाइडेड बाय k1 प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय k2, पहले ही मैं बोल रहा था अच्छा क्वेश्चन, अभी और आगे बहुत आगे आने वाला है, 1 बाय c
इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एक्स बाय k1 प्लस a माइनस एक्स बाय k2 इंटू 1 बाय dx। अब इसको उल्टा कर लेते हैं तो हो जाएगा c, यहां पे लिख रहा हूं c इज इक्वल टू, इसको उल्टा किया तो एप्सिलॉन नॉट a, ये उल्टा करने के बाद एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये dx भी चला जाएगा ऊपर, dx डिवाइडेड बाय x बाय k1 प्लस a माइनस एक्स बाय k2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d, इंटीग्रेशन ये पूरे वाले टर्म को t सपोज करते हैं, t x बाय k1 प्लस a माइनस एक्स बाय k2 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dx 1 बाय k1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय k2 इज इक्वल टू t dt dx इज इक्वल टू dt, ये इधर चला गया तो डिवाइडेड बाय 1 बाय k1 माइनस 1 बाय k2। अब ये dx का वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे और इसको dt लिखेंगे, तो dt डिवाइडेड बाय 1 बाय k1 माइनस 1 बाय k2 डिवाइडेड बाय t, और dt बाय t का एक स्टेप और लिख लेता हूं, ये वाले को इधर ले आता है, d इंटू 1 बाय k1 माइनस 1 बाय k2 इंटू dt बाय t, और इसका होता है log, इसका इंटीग्रेशन होता है log, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय t इंटू 1 बाय k1 माइनस 1 बाय k2 इंटू log t। अब t का वैल्यू कितना था, तो ये t का वैल्यू था ये वाला, अब ये t का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू, है ना खतरनाक क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट a d इंटू 1 बाय k1 माइनस 1 बाय k2 log, ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे x बाय k1 प्लस, समझ लेना बेटा, a माइनस एक्स बाय k2, इतना हो गया, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यहां पे अच्छे से लिखता हूं, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d इंटू 1 बाय k1 माइनस 1 बाय k2 log x बाय k1 माइनस a माइनस प्लस ना प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय k2। अभी लिमिट पुट करना पड़ेगा, लिमिट, अभी जब ये वाला यहां पे रहेगा तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 से लेकर के a तक पुट करना पड़ेगा, लिमिट 0 टू a, तो अभी यहां पे लिमिट पुट करेंगे 0 टू a। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बाई k1 आएगा, तो सी, अब लिमिट आप पुट कर सकते हो क्योंकि एक ही मिनट अपने पास बचा है, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d इंटू, और कोई सिंपल मेथड होता है तो मैं आपको देख के बताता हूं, लेकिन अभी जस्ट 10 मिनट पहले मुझे ऐश्वर्या दी क्वेश्चन तो मैंने देखा था, सॉल्व कर दिया। लॉग पहले अपर लिमिट a पुट करेंगे, a बाई k1, ये वाला हो जाएगा 0, a माइनस ए, माइनस लॉग, फिर 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई k2, लॉग a बाई लॉग भी आ जाएगा, तो कुछ आंसर ऐसा आ रहा है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d इंटू 1 बाई k1 माइनस 1 बाई k2, लॉग a बाई a भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग कुछ आ रहा है k2 बाई k1, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है बेटा। इसको फिर और अच्छे से आपको समझाते हैं या दूसरा मेथड